नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार को अपने राज्य के किसानों की समस्या को देखते हुए उनकी सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज चंडीगढ़ के किसान भवन में शिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के निर्णय को देशहित में बताया। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू की। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा और हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड बढ़ी। मौसम वैज्ञानिकों ने सरसों की फसल की निगरानी की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों की समस्या को देखते हुए पंजाब सरकार को किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करनी चाहिए। वो आज चंडीगढ़ के किसान भवन में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। किसान नेता डल्लेवाल और उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, जब पंजाब के किसान को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो पंजाब सरकार को आगे आकर के ये घोषणा करनी चाहिए कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं और किसान को मजबूती के लिए हर कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हर बात पर राजनीति करती हैं। उन्हें पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को सशक्त बनाने के लिए फैसले लेने चाहिए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के लोगों से चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उन्हें वे पूरा नहीं कर सके और दिल्ली में पारदर्शी शासन देने में नाकाम रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज चंडीगढ़ के किसान भवन में आयोजित शिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना के अनुसार प्रदेश में शिल्पकारों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। श्री नायब सिंह ने कहा कि क्राफ्ट रूट संस्था द्वारा आयोजित प्रदर्शनी ने हस्तशिल्पियों को अपनी कला प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच प्रदान किया है और साथ ही हर प्रांत, हर क्षेत्र और हर समुदाय की विशिष्ट कला और शिल्प परंपरा को एक छत के नीचे लाने का सराहनीय प्रयास किया है। संस्था ने लगभग 75,000 युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रदान किया है। श्री नायब सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 28 नवंबर से चल रहे सरस और शिल्प मेले में हस्तशिल्पियों और हथकरघा कारीगरों को बड़ा मंच मिला है। इस मेले में देश विदेश के हस्तशिल्पी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लिया गया निर्णय देशहित में है। वे अंबाला के तेपला में नंदलाल गीता विद्या मंदिर के प्रांगण में विवेकानंद भवन के भूतल खंड का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से पैसे और समय की बचत होगी और आमजन भी लाभान्वित होगा। इससे देश को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देश के अंदर जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे और देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल का समय मिलता है। 5 साल के अंदर व्यक्ति चुनाव के अंदर ही बिजी रहता है। कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हैं और कभी लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव के अंदर ही बिजी रहते थे, उससे विकास बाधित होता था, विकास रुकता था। परंतु 1 नेशन 1 इलेक्शन से जब एक समय में सभी चुनाव होंगे तो पूरा समय देश को विकसित करने में लगेगा। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की परिकल्पना की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला भी विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। इस दौरान उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करने वालों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि विरोधी केवल अपनी चिंता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र की ओर देख रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बारे पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पंजाब सरकार से निवेदन करेंगे, पंजाब सरकार डल्लेवाल जी की चिंता करे और उसको कहीं उच्च मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्कूल को 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जिला उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त को चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में चुनाव में हुई देरी को लेकर श्री धनपत सिंह ने कहा, चुनाव काफी समय से ड्यू थे और किसी न किसी कारणवश उसमें देरी होती जा रही थी। मेन कारण एक उसमें यह भी था कि हमें भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि हम स्थानीय नगर निकायों के चुनाव के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूचियों का ही प्रयोग करते हैं, उसी को आगे हम वार्ड वाइज बांटते हैं। उसको हम मतदाता सूची पुनर्निर्धारण कह सकते हैं या वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो राज्य में 34 स्थानीय नगर निकाय हैं जिनके चुनाव ड्यू है। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की योजना है। 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 23 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां और संशोधन का काम होगा। 27 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा। श्री धनपत सिंह ने बताया कि अंतिम सूची जारी किए जाने के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कोई कि जिसमें बाहर से छेड़छाड़ की, रिमोट से या कहीं से छेड़छाड़ की जा सके। एक बार मशीन अगर सील हो गई, उसके बाद अगर कोई से छेड़छाड़ करता तो वो मशीन पूरी ही खराब हो जाएगी। उन्होंने बताया कि महापौर और नगर परिषद पालिकाओं के प्रधान के लिए सीधा चुनाव होगा। नगर निगम गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर के आम चुनाव होंगे। वहीं सोनीपत और अंबाला नगर निगम के महापौर का उपचुनाव होगा, क्योंकि वहां के महापौर विधायक चुने गए हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर माईगॉव प्लेटफॉर्म पर 10 से लेकर आज 13 दिसंबर तक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भारत में सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर आयोजित की गई है। पंचकुला में भानु स्थित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख महानिरीक्षक अनंतपाल सिंह निम्बाडिया ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों व रक्षा से जुड़े लोगों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए भारत सरकार की ये अच्छी पहल है। इसके बारे में हमने अपने यहाँ जितने भी ट्रेनीज हैं तथा केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया है, उनको लिंक भेजा है। प्रतिभागियों के लिए यह प्रतियोगिता आज रात तक खुली रहेगी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर चल रही है। हालांकि धूप खिलने से दिन में ठंड का प्रकोप कम है। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉ देवीलाल ने बताया कि किसानों को सरसों की फसल का ध्यान रखना होगा। ठंड की जो वजह है वो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी, रात्रि और दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। आगे मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के आसार अभी नजर नहीं आ रहे। ठंड बढ़ने के साथ धुंध की संभावना अभी नहीं बन रही। ठंड के समय में स्पेशली सरसों की फसल के लिए निगरानी रखने की जरूरत है। अगर कहीं टेम्परेचर और ज्यादा अगर डाउन जाता है तो उस कंडीशन में पाला पड़ने की संभावना भी बन सकती है। तो किसान भाइयों से भी आग्रह है कि अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे तो आप सरसों की फसल में सिंचाई कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे भी कर सकते। हरियाणा से बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। उनके विरोध में कांग्रेस या किसी दूसरे दल के उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। रिटर्निंग अधिकारी ने रेखा शर्मा को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार को अपने राज्य के किसानों की समस्या को देखते हुए उनकी सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज चंडीगढ़ के किसान भवन में शिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के निर्णय को देश हित में बताया। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू की। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। और हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड बढ़ी। मौसम वैज्ञानिकों ने सरसों की फसल की निगरानी की सलाह दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हरियाणा राज्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी मतलब काला पीलिया की जांच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी
22 जिला अस्पतालों एवं सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।